क्या एक शब्द इतिहास बदल सकता है? इसका जवाब है शायद हाँ। 1857 की क्रांति के साथ यही हुआ। सोचिए, घटना वही रहे पर उसका लेवल बदल दिया जाए, फिर इतिहास उसे किस रूप में याद रखेगा? यही आता है इल्यूजन ऑफ ट्रुथ। जब कोई बात बार बार कही जाती है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वह फैमिलियर लगने लगती है। अब चलिए 1857 में। 1857 की क्रांति की चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल के कारतूसों का विवाद। इन कारतूसों को दांत से खोलना पड़ता था और यह आशंका फैल गई कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इसने सिपाहियों के भीतर गहरा असंतोष भड़का दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। 1857 में केवल कारतूसों का मामला नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक असंतोष की परतें थीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने कई राजाओं को हटा दिया, रियासतें कमजोर हुई, कुछ पर कब्जा कर लिया गया, छोटी बड़ी रियासतें नाराज थीं, किसान परेशान थे, सेना के भीतर असंतोष था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर भरोसा टूटता जा रहा था। इस पृष्ठभूमि में मंगल पांडे का नाम सामने आता है। 1857 में बैरकपुर की घटना ने हलचल पैदा की। फिर आया 10 मई 1857, जब मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। वहां से बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के सिंबल के रूप में उभरे। इसके बाद संघर्ष कई क्षेत्रों में फैल गया, झांसी, कानपुर, अवध, बिहार। और इसी दौर में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल जैसे नाम इतिहास में दर्ज हुए। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़। ब्रिटिश रिकॉर्ड ने इस पूरे संघर्ष को क्या कहा? सिपाही म्यूटिनी। और फिर बार बार वही कहा। रिपोर्ट्स में, टेक्स्ट बुक में, आर्काइव्स में लेबल दोहराया जाता रहा और 1857 की क्रांति की तस्वीर छोटी कर दी गई। हर बार दोहराया गया लेबल इतिहास की पूरी तस्वीर को छोटा करता गया। यही है इल्यूजन ऑफ ट्रुथ। शब्द केवल एक्सप्लेन ही नहीं करते, वे धारणा भी बनाते हैं। वे तय करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां किसे कैसे याद करेंगे। तो सच क्या था? सच यह है कि 1857 ना तो पूरी तरह एकजुट, केंद्रीकृत, राष्ट्रव्यापी मास्टर प्लान था और ना ही सिर्फ एक छोटा सा सिपाही विद्रोह। उसका स्वरूप इससे कहीं अधिक जटिल था। कई भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसके चरित्र को और अधिक जटिल रूप में देखते हैं। इसलिए 1857 को समझना हो तो सिर्फ घटना नहीं, उसका लेवल भी समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी राज सिर्फ बंदूक से नहीं चलता, आप पर साइकोलॉजी प्रभाव डालकर और आपके विचारों पर कब्जा करके भी चलता है। और याद रखिए, इतिहास को केवल तलवार नहीं, कभी कभी बार बार दोहराया गया एक शब्द भी बदल सकता है।